प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको क्या बताया है कि आप कैसे चेक करोगे जो इक्वेशन है कर्व की गिवन है कार्टेशियन इक्वेशन, कि वो जो आप इसका कर्व ट्रेस करोगे वो रीजन से पास करता है या नहीं करता। ये कार्टेशियन इक्वेशन आपकी कर्व की गिवन है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द कार्टेशियन इक्वेशन इज गिवन। अगर आपका क्या है, इफ कांस्टेंट टर्म इज मिसिंग हेयर, कांस्टेंट टर्म आपकी मिसिंग है, देन दिस कर्व इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। उसके बाद क्या है, ओरिजिन पे आपका क्या है कर्व का बिहेवियर कैसा रहेगा वो हम देखते हैं। इससे पहले हम सिंगुलर पॉइंट जो आपका 6 चैप्टर है जो हमने नहीं किया उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, इसकी हेल्प लेंगे तभी हम ये जो पॉइंट्स है बिहेवियर ऑफ द कर्व एट द ओरिजिन कर सकते हैं। तो हम बैक जाते हैं 6 चैप्टर पे, इसके मेन पॉइंट्स हम करेंगे। सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, जैसा कि चैप्टर का नेम है, द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच कर्व एग्जिबिट अनयूजुअल बिहेवियर, जिसपे कर्व का बिहेवियर कैसा हो, अनयूजुअल हो, उसे बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल पॉइंट। मल्टीपल पॉइंट, अ पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर पॉइंट थ्रू विच मोर देन वन ब्रांच ऑफ द कर्व पासिस, मतलब कर्व की एक से ज्यादा ब्रांच पास करती हो। फॉर एग्जाम्पल आपका ये है, जैसे हम ये ले लेते हैं, ये पॉइंट है और अब ये जो है ओरिजिन, यहाँ से कर्व, इस कर्व की 2 ब्रांचेस, एक से ज्यादा ब्रांच पास करती है, ठीक है ना। तो ये कैसा है, ये सिंगुलर पॉइंट है क्योंकि इस पे कर्व कैसा बिहेवियर एग्जिबिट करता है, एक डिफरेंट बिहेवियर एग्जिबिट कर रहा है। क्यों, क्योंकि कर्व की इस पॉइंट से 2 ब्रांचेस पास करती है और ये पर्टिकुलर सिंगुलर पॉइंट है, इसे बोलते हैं मल्टीपल पॉइंट, ठीक है। अगर जो है कर्व की एक से ज्यादा ब्रांच पास करती है किसी पॉइंट से और वो पॉइंट कर्व के ऊपर ही है, ये पॉइंट जो है ये कर्व पर ही है और इसकी एक से ज्यादा ब्रांच पास कर रही है, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल पॉइंट। नेक्स्ट आता है आपका डबल पॉइंट। अगर कर्व की 2 ब्रांचेस पास करती हैं किसी पॉइंट से, फॉर एग्जांपल जहां पे मैंने ये जो लिया है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ओरिजिन, इसकी ओरिजिन से कर्व की 2 ब्रांचेस पास करती हैं, दिस और दिस वन, तो ये कैसा पॉइंट है, डबल पॉइंट है, ठीक है। अब आपका जो डबल पॉइंट है वो आपके 3 टाइप्स के होते हैं। डबल पॉइंट, फर्स्ट जो है आपका वो क्या है, नोड, नेक्स्ट है आपका कस्प, नेक्स्ट है आपका कॉन्जुगेट या फिर आइसोलेटेड पॉइंट, या फिर आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है। नोड, ये पॉइंट है, सपोज आपका ये है, ठीक है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे P पॉइंट जो है, जो भी है ये PXY, हियर P इज डबल पॉइंट एंड 2 रियल ब्रांचेस, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट ब्रांचेस, देखो आपकी 2 ब्रांचेस इस पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। और अगर हम इस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो आपके क्या है, 2 टेंजेंट्स है जो कि क्या है, रियल और डिस्टिंक्ट है, ठीक है ना। अ डबल पॉइंट ऑन द कर्व थ्रू विच 2 रियल ब्रांचेस ऑफ द कर्व पासिस, ठीक है। डबल पॉइंट, कर्व के ऊपर डबल पॉइंट जिससे क्या हो, कर्व की 2 रियल ब्रांचेस पास करती हो और टेंजेंट एट विच, अब इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें, मतलब इस ब्रांच पे टेंजेंट, ये 2 टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, ये और ये, टेंजेंट एट विच आर रियल, देखो आप रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है, डिफरेंट भी है, तो वो क्या होता है, कस्प होता है, सॉरी नोड होता है आपका। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स। अब नेक्स्ट आता है आपका कस्प, दिस इज ऑल्सो पॉइंट, this is also a point, a double point on the curve through which 2 real branches of the curve passes, ठीक है ना, जिसपे क्या है 2, ये पॉइंट है कर्व के ऊपर जिससे क्या है 2 रियल ब्रांचेस ऑफ द कर्व, ये देखो एक ये ब्रांच कर्व की और एक ये ब्रांच पास करती है। और अगर हम इस पॉइंट पे कर्व इन पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो एक ही टेंजेंट आएगा आपका, ठीक है, ये दिस वन, एंड एट विच टेंजेंट जो है वो क्या है, रियल है एंड कोइंसिडेंट, क्या है, एक ही टेंजेंट है और वो कैसा है, रियल है, देन दैट डबल पॉइंट इज कॉल्ड कस्प।
इस केस में क्या होगा, कस्प होगा। डिफरेंस क्या है दोनों में कि ये भी डबल पॉइंट है, ये भी डबल पॉइंट है। इससे भी 2 रियल ब्रांचेस कर्व की पास कर रही है, इससे भी 2 रियल ब्रांचेस कर्व की पास करते हैं। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम 2 रियल और डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स टेंजेंट्स है आपके इस पॉइंट पे, और यहाँ पे क्या है, ओनली 1, ठीक है, 1 रियल है, रियल टेंजेंट है, ओनली 1, ठीक है। अब कॉन्जुगेट आइसोलेट, जैसा कि इसका नाम है, आइसोलेटेड मतलब अलग से, अकेला रहना, आइसोलेटेड, अलग से, आइसोलेटेड पॉइंट ये आपका कर्व है। अ पॉइंट P is called isolated point या conjugate point of the curve if no real branch of the curve passes through P। आप देख भी सकते हैं, इस कर्व की कोई भी ब्रांच इस पॉइंट से पास नहीं करती, बल्कि इस पॉइंट की नेबरहुड में, इसका नेबरहुड क्या होगा, ये इसकी नेबरहुड में इस कर्व का कोई भी रियल पॉइंट लाई नहीं करता। तो इस केस में ये होता है आपका आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है। आपके 3 है डबल पॉइंट, यानी अगर आपका ओरिजिन, हम देखेंगे कैसे, अगर ओरिजिन को चेक करने का तरीका क्या होगा कि वो नोड बनेगा, कस्प बनेगा, या फिर आइसोलेटेड पॉइंट होगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं वर्किंग रूल टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ ओरिजिन इफ इट इज अ डबल पॉइंट, ठीक है, कि हम कैसे डिटरमाइन करेंगे जो कर्व अगर आपका ओरिजिन से पास करता है तो ओरिजिन की नेचर कैसी रहेगी, ठीक है। ओरिजिन क्या है, अगर डबल पॉइंट है तो वो क्या होगा, नोड बनेगा, कस्प बनेगा, या फिर कॉन्जुगेट पॉइंट बनेगा, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम आते हैं, तो चेक कैसे करेंगे, उसके लिए आपको टेंजेंट एट द ओरिजिन, अगर हमें टेंजेंट्स एट द ओरिजिन पता चल जाते हैं तो उससे हम आइडिया लगा लेंगे कि वो नोड होगा, कस्प होगा, या फिर कॉन्जुगेट पॉइंट होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, टेंजेंट एट दिस पॉइंट जो कि डबल पॉइंट है, और इस पॉइंट पे टेंजेंट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, और क्या होंगे, एक तरह से डिस्टिंक्ट कहते हैं हम उस केस में, ठीक है। या इमेजिनरी टेंजेंट आ जाए आपके तो वो पॉइंट कैसा हो जाता है, आइसोलेटेड पॉइंट हो जाता है। सिंपल सी बात है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। पहला आपका क्या है, पर्पस क्या है, इनको ध्यान रखना कि डबल पॉइंट में 3 टाइप होते हैं, एक नोड होता है, एक कस्प होता है, और एक कॉन्जुगेट पॉइंट होता है। नोड कब बनता है, अगर 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स हो। कस्प कब बनता है, जब आपका रियल और कोइंसिडेंट टेंजेंट हो। और कॉन्जुगेट पॉइंट कब होता है, जब आपका टेंजेंट कैसे हो, इमेजिनरी हो, ठीक है। अब हम देखते हैं टेंजेंट एट द ओरिजिन। अगर हमें टेंजेंट एट द ओरिजिन पता चल जाए तो उससे हम ओरिजिन का बिहेवियर निकाल सकते हैं। अब टेंजेंट एट द ओरिजिन कैसे निकालते हैं, ओरिजिन जो होता है इज फाइंड आउट बाय इक्वेटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म्स इक्वल टू 0। लोएस्ट डिग्री टर्म्स को इक्वल टू हम 0 कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, टेंजेंट एट दी ओरिजिन आ जाएगा। जैसे हमने यही एग्जांपल लिया था, मैं दोबारा से यही लेती हूँ। जो एग्जांपल था आपका, फर्स्ट एग्जांपल है, ये है आपका कर्व a² x² -x², ठीक है। अब हम इसे ओपन करते हैं, y² a² x² y² -a² x² प्लस x की पावर 4 इक्वल टू 0। अब लोएस्ट डिग्री क्या है, ये 4 डिग्री की टर्म है, ये भी 4 डिग्री की टर्म है, ये 2 डिग्री की टर्म है, y² है और इसमें x² है, ये भी 2 डिग्री की टर्म है। तो लोएस्ट डिग्री टर्म्स कौन सी बनी, 2 डिग्री वाली टर्म्स लोएस्ट डिग्री है, ये और ये। तो इन्हें हम इक्वेट कर देंगे इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, y² इक्वल टू x²। तो टेंजेंट एट द ओरिजिन क्या आ जाएंगे इस एग्जांपल के केस में, आर y इक्वल टू x और y इक्वल टू -x। तो टेंजेंट्स कैसे हैं आपके, टेंजेंट्स है आपके रियल और डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो रियल और डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स है। इसके बाद अब हम टेंजेंट्स के बेस पे कैसे बताएंगे, आपने ये कंक्लूजन नहीं निकालना कि टेंजेंट आपके रियल और डिस्टिंक्ट आ गए तो वो नोड होगा, ठीक है ना। हमें क्या देखना है, टेंजेंट अगर आपके इस तरह से आते हैं, देखो अगर आपके टेंजेंट्स इमेजिनरी आ जाते हैं,
ये तो रियल है आपके। अगर टेंजेंट्स इमेजिनरी आ जाते तो उस केस में पक्का वो पॉइंट कैसा होगा, आइसोलेटेड पॉइंट होगा, ये श्योर है। आइसोलेटेड या फिर कॉन्जुगेट पॉइंट, ओरिजिन क्या होगा, कॉन्जुगेट या फिर आइसोलेटेड पॉइंट। ये सब आपको 6th चैप्टर में मिल जाएगा, 1st और 2nd पेज पे, ठीक है। और अगर आपके टेंजेंट्स कैसे हैं, रियल और डिस्टिंक्ट है एट द ओरिजिन, देन ओरिजिन आपका क्या है, हमने 3 किया है ना, एक तो नोड किया है और एक कस्प किया है और एक कॉन्जुगेट पॉइंट किया है, ठीक है। कॉन्जुगेट पॉइंट, अगर टेंजेंट्स आपके इमेजिनरी हैं, इमेजिनरी आ जाते हैं तो वो पक्का क्या होगा, कॉन्जुगेट पॉइंट होगा, ठीक है। अगर टेंजेंट्स आपके रियल और डिस्टिंक्ट है तो उस केस में वो या तो नोड हो सकता है या फिर आपका कॉन्जुगेट पॉइंट हो सकता है, ठीक है ना। देन द ओरिजिन में भी नोड और कॉन्जुगेट पॉइंट, ठीक है। वो क्या होगा, या तो नोड होगा या फिर कॉन्जुगेट पॉइंट होगा। पता कैसे चलेगा, अगर कर्व की दो रियल ब्रांचेस ओरिजिन से पास करती हैं तो नोड होगा, और अगर आपकी कर्व की कोई भी ब्रांच इससे पास नहीं करती ओरिजिन से तो होगा आपका कॉन्जुगेट पॉइंट। बस अभी आप इतना तक ध्यान रखें, आपको 3 पॉइंट्स अभी तक याद रखने हैं। एक तो कर्व को ओरिजिन से पास करता है कि नहीं करता ये देखना है। वो कैसे देखोगे, अगर कांस्टेंट टर्म मिसिंग है तो ओरिजिन से पास करता है। सेकंड पॉइंट आप क्या देखेंगे, टेंजेंट एट द ओरिजिन लिखेंगे, ठीक है ना। टेंजेंट एट द ओरिजिन कैसे लिखेंगे, लोएस्ट डिग्री टर्म्स को इक्वल टू 0 रख दे तो टेंजेंट एट द ओरिजिन आप निकाल लेंगे, आपके टेंजेंट्स आ जाएंगे। अगर तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, अगर टेंजेंट आपकी इमेजिनरी आ जाए तो वो कॉन्जुगेट पॉइंट है, आइसोलेटेड है, कर्व उससे दूर है मतलब, ठीक है ना। और अगर आपके टेंजेंट्स जैसे इसमें रियल है और डिस्टिंक्ट है तो वो हम देखेंगे कि ये नोड बनेगा या फिर कॉन्जुगेट पॉइंट बनेगा, ठीक है ना। वो हम देखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना आपको, नोड या कॉन्जुगेट पॉइंट, ठीक है। और सेम अगर टेंजेंट्स आपके रियल आ जाते, टेंजेंट्स आपके कोइंसिडेंट, एक ही टेंजेंट आता सपोज करो, अगर आपका टेंजेंट एक ही आता तो उस केस में या तो कस्प बनेगा या फिर कॉन्जुगेट पॉइंट बनेगा। अब इनमें से कौन सा होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में चेक करेंगे कि किस तरह से देखना है आपको।